संगत जी, ये साखी मुझे चौधरी विलायत खान जी के पुत्र द्वारा प्राप्त हुई है। बात उन दिनों की है जब चौधरी जी परम पूज्य हजूर जी की सेवा में पाकिस्तान में रहा करते थे। चौधरी जी का एक सरदार मित्र था, वह भी हजूर जी का मुरीद था। उसका अपनी पत्नी से अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। वह इस बात से बड़ा दुखी रहता था। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि वह घर से निकला और पास ही की ट्रेन की पटरी के नीचे अपना सिर रख दिया और ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगा। उसकी इच्छा थी कि ट्रेन उसकी गर्दन के ऊपर से निकल जाए और उसे इस जीवन के छुटकारा मिल जाए। उस दिन अचानक चौधरी जी अपने उस सरदार मित्र के घर टांगे से जा रहे थे। रास्ते में रेलवे फाटक पड़ता था। क्या देखते हैं, वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी, पर भीड़ का कारण समझ नहीं आया। सरदार जी मित्र के घर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, सरदार जी घर नहीं है, वे ट्रेन के नीचे मरने गए हैं। चौधरी जी यह सुनकर ट्रेन की पटरी की तरफ भागे। अब उन्हें समझ आया कि रेलवे फाटक पर भीड़ क्यों लगी हुई थी। वहाँ पहुँचे तो देखा कि सरदार जी अपना सिर पकड़ कर बैठे हैं। चौधरी जी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ये क्या पागलपन कर रहे हो? सरदार जी बड़ी सोच में बैठे थे। चौधरी जी ने पूछा, तुम मरने आए थे, क्या हुआ? सोचो मैं क्यों बैठा हूँ। सरदार जी ने बताया, मैंने ट्रेन की पटरी पर सिर रखा था। जैसे ही ट्रेन आई, कहीं से भागते भागते सफ़ेद कपड़े पहने एक सज्जन आए हैं। मुझे ट्रेन की पटरी से धक्का दे दिया। वह खुद भी पटरी की दूसरी तरफ गिर पड़े। मैं उनको देख भी नहीं पाया कि वह कौन थे, इसलिए मैं सोचों में डूब गया हूँ। चौधरी जी ने उसको उठाया और कहा, चलो अपने मुर्शिद बाबा जी के पास चलते हैं, वो ही रास्ता बताएंगे। दोनों हजूर जी की हाजिरी में पहुँचे। देखा हजूर जी अपने आसन पर विराजमान थे। दोनों ने हजूर जी को सजदा किया और उनके चरणों में बैठ गए। हजूर जी जैसे उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। हजूर जी ने फरमाया, मैं अपने मुरीद नूं बचा आया वहाँ, एक गड्डी थल्ले आ चलिया सी। मैं भज भज के गया ते एनू ट्रेन थल्लों बचाया, पर एनू कह दे मैं रोज़ रोज़ भज भज के नहीं जान वाला। ए वेखो एनू बचान गया तो मैं खुद भी ढह पया, मेरे गोडे छिल गए थे। परम पूज्य हजूर जी के घुटनों पर पट्टी बंधी हुई थी। हजूर जी ने फरमाया, एनू बोलो अगर मरना ही है ना तो जनानी नू मारे, खुद क्यों पड़ा लगा है? वह रोज़ रोज़ नहीं बचान जाना, मैं रोज़ रोज़ नहीं बचान जाऊंगा। संगत जी, ऐसे हैं हमारे सतगुरु हजूर बाबा दलीप सिंह जी। बेदी महाराज जी अपने सेवक की को गर्म हवा भी नहीं लगने देते और वो भी अपने ऊपर ले लेते हैं। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसा पूर्ण सतगुरु हमें मिला है। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। बोल सांची दरबार की जय। संगत जी, साकी सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। सिया राम।